Yes, good morning my dear students बेटा, how are you? Fine, okay my dear students. Right now आज बात कर रहे हैं बेटा अपन इस लाइव क्लास में 11th RBSc स्टूडेंट्स हैं, 11th RBSc के स्टूडेंट्स और अपना जो चैप्टर चल रहा था my dear चैप्टर 9 और इसका लेक्चर 3 चलेगा भैया, लेक्चर 3 यानी कि देखिए भैया अपने पास सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर का नाम था कि व्हाट द सीक्वेंस एंड सीरीज अपन डिस्कस कर चुके कि कौन सा सीक्वेंस किस टाइप की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है तो उस सीरीज में कन्वर्ट होता है। आई मीन एपी सीरीज कब बनती है, जीपी कब बनती है, तो एपी और जीपी का डिस्कस हो चुका था लास्ट क्लास में लेक्चर 2 में। देखिए भैया टुडे अपन बात करेंगे माय डियर हार्मोनिक आई मीन एचएम। देखो भैया एचएम का मतलब होता है माय डियर दैट इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है माय डियर हरात्मक श्रेणी। क्या होता है माय डियर हरात्मक श्रेणी। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन बोले तो माय डियर हरात्मक श्रेणी। तो देखिए प्लीज लेट एनी सीक्वेंस यानी कि बेटा कोई सीक्वेंस है। एनी सीक्वेंस का मतलब माय डियर स्टूडेंट्स कोई आपके पास अनुक्रम है। क्या भी अनुक्रम। लेट एनी सीक्वेंस की आपके पास कोई अनुक्रम है। देखिए भैया किस टाइप का है, यस A1 A2 A3 A4 A5 एंड डॉट 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 एन कब तक जा रहा है बढ़िया, यस ए अंक तक जाएगा, ए अंक तक। अब देखिए भैया यानी कि अगर इस सीक्वेंस का अगर अपन रेसिप्रोकल करते हैं, आई मीन क्या करते हैं भैया रेसिप्रोकल, यानी कि इसका उल्टा करने पर अगर इसका उल्टा कर दिया जाए कि 1/A1 1/A2 1/A3 और रिवर्स करने के बाद में यानी कि इसका बेटा रेसिप्रोकल का मतलब हो गया रिवर्स। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है बेटा उल्टा, यानी कि रिवर्स करना। इसका रेसिप्रोकल मतलब विलोम करना उल्टा। तो 1/A1 एंड 1/A2 एंड 1/A3 एंड 1/A4 ऐसा करने पर और रिवर्स करने के बाद में अगर बेसिकली दो क्रमागत पदों का यानी कि रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा कर सकते हो आप, विलोम कर सकते हो उल्टा करने पर उसके बाद किन्हीं दो क्रमागत पदों का अंतर यानी भैया किन्हीं दो क्रमागत पदों का अंतर लगातार, किन्हीं दो क्रमागत पदों का अंतर, किन्हीं दो क्रमागत पदों का अंतर लगातार यानी कंटिन्यू अगर एक समान है, क्या है भैया समान, क्या है भैया समान आए तो इसका मतलब यह कि जो श्रेणी है जो अनुक्रम है वो क्या बन जाता बेटा हरात्मक श्रेणी। क्या बनता था बेटा हरात्मक श्रेणी। तो यह श्रेणी, तो यह श्रेणी एचएम बोले तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहलाता है। बोलो यस नो माय डियर फ्रेंड्स। यानी कि अर्थात किसी भी कोई श्रेणी दे रखा हो, कोई अनुक्रम दे रखा हो तो अनुक्रम कोई स्पेशल प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं तो ये वो आपस में क्या कहलाते हैं बेटा सीरीज। अब ये किस टाइप के सीक्वेंस हार्मोनिक कहलाएंगे यदि किसी अनुक्रम के जो क्रमागत पद है उनको अगर रिवर्स करके और रिवर्स करने के बाद में क्रमागत पदों का अंतर लगातार इक्वल आ जाए। अंतर तो कहीं दो का करेंगे लेकिन लगातार करेंगे, एक से पहले दूसरे में से फर्स्ट को, थर्ड में से सेकंड को, फोर्थ में से ऐसे। तो इस प्रकार जो अंतर है अगर वो इक्वल आए तो उसको कहते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इज दैट क्लियर। तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स अब बात कर रहे हैं अपन आपके क्वेश्चंस की यानी कि चैप्टर 9.1 के क्वेश्चन का ये प्लीज कम ऑन द टॉपिक। यस देखिए क्वेश्चन नंबर 9 चैप्टर 9.1 का ये प्लीज एंड क्वेश्चन नंबर देखिए इसका फर्स्ट। ये कह रहा बेटा कि 1 to 6 तक के अनुक्रमों में प्रत्येक के प्रथम 5 पद लिखिए जिसका nवां पद दिया गया है। यानी कि nवां का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास गिवन है। देखिए आप an that is my dear friends n bracket of n plus 2 then we have to find out the next 4 terms। यानी कि इसको आपको आगे की क्या मतलब ये नंबर ऑफ टर्म्स है n बोले तो दैट इज nवां पद, nवां पद अर्थात आपको यहां से क्या फाइंड करना बता 4 टर्म्स फाइंड करनी है। सो व्हाट विल टेक द n इज द नेचुरल नंबर। n क्या लोगे बेटा नेचुरल नंबर। सो नाउ फर्स्ट वी यूज सॉल्यूशन माय डियर फ्रेंड्स। देखिए भैया सो राइट नाउ दैट इज n इक्वल टू 1 सो दैट इज a1। ये आ गया 1 + 2 जहां n नंबर रख दीजिए तो 1
ये 1 प्लस 2 तो दैट इज 3, ये लो भैया आई मीन जो फर्स्ट टर्म है दैट इज 3 आ गया। सपोज दैट n इक्वल टू पुट करते हैं तो a2 तो ये आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 तो ये आ गया 2 2 प्लस 4 आ गया 4 टू कितना आ गया बेटा 8। बोलो यस या नो माय डियर फ्रेंड्स। फिर देखो बेटा n इक्वल टू 3 तो n की जगह रखेंगे बेटा 3 तो a3 आ गया तो 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 तो 3 प्लस 2 कितना हो गया बेटा 5 5 की जगह कितना हो गया बेटा 15। बोलो यस या नो माय डियर फ्रेंड्स। फिर देखिए माय डियर फ्रेंड n इक्वल क्या रखना बेटा 4 तो 4 रखेंगे तो दैट इज a4 यानी n रिप्लेस बाय 4 तो 4 एंड ब्रैकेट ऑफ 4 प्लस 2 माय डियर फ्रेंड्स। सो भैया कितना आ गया 6 6 4 का कितना हो गया बेटा 24 तो दैट इज 4 टर्म्स। बोलो यस और नो। कितने फाइंड करने थे इसके 4। a को निकालो 5 करवा रहे हैं यस। सो n इक्वल माय डियर फ्रेंड्स क्या रखना बेटा 5 तो देखो बेटा a5 आई मीन a5 इक्वल टू दैट इज 5 एंड 5 प्लस 2 माय डियर फ्रेंड्स तो ये कितना हो गया 7 5 का कितना हो गया माय डियर फ्रेंड्स 35 5 प्लस 2 7 5 का कितना हो गया माय डियर फ्रेंड्स 35। बोलो इज दैट क्लियर कि नॉट क्लियर। बोलो यस और नो माय डियर फ्रेंड्स इज दैट क्लियर ओके। ये आपके पास आ गए इसके 5 पद तो अर्थात a1 a2 a3 a4 एंड a5 तो सो देयरफॉर आपके पास आ गए माय डियर फ्रेंड्स क्रमागत पद आ गए 3 8 एंड 15 एंड 24 एंड 35। बोलो माय डियर फ्रेंड दैट इज आंसर। बोलो राजा दैट इज आंसर। बोलो यस या नो माय डियर फ्रेंड्स। आर यू श्योर हैव यू डन ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्लीज। नेक्स्ट देखो बेटा नेक्स्ट देखिए यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखो प्लीज। क्वेश्चन नंबर देखिए आप थर्ड। Yes, let an equal to this, I mean 2 to the power n. ये आ गया 2 to the power n। देखो my dear friends, now we have to find out the 5 terms। आपको इस अनुक्रम की कितनी टर्म फाइंड करनी बेटा 5। देखो बेटा so now first we will use solutions। so n equal to 1 my dear friends that is a1। ये आ गया 2 की पावर 1 तो कितना आ गया बेटा 2 कितना आ गया 2। फिर देखो भैया n इक्वल टू 2 माय डियर फ्रेंड्स तो ये आ गया a2 तो ये कितना आ गया 2 की पावर 2 तो कितना आ गया माय डियर फ्रेंड्स 4 कितना आ गया 4। और देखिए बेटा n इक्वल टू 3 तो ये आ गया बेटा a3 तो ये आ गया 2 की पावर 3 तो कितना आ गया माय डियर फ्रेंड्स 8 कितना आ गया 8। फिर देखो माय डियर फ्रेंड्स n इक्वल टू 4 तो ये आ गया a4 तो 2 की पावर 4 तो कितना आ गया बेटा 16 कितना आ गया माय डियर फ्रेंड्स 16। फिर देखिए भैया n इक्वल टू 5 तो ये बच जाएगा a5 बोले तो माय डियर 2 की पावर 5 तो कितना आ गया बेटा 32। बोलो राजा दैट इज आंसर। यानी कि कुछ सीक्वेंस आपको गिवन है उसके सीक्वेंस का n टर्म्स आपको गिवन है nth I mean last terms n से डिफाइन हो रहा है तो दैट इज वे टू फाइंड आउट द 5 टर्म्स। राइट नाउ वी कैन फाइंड द 10 कितने भी जितने चाहो आप उतने ही क्रमागत पद फाइंड कर सकते हो। इज दैट क्लियर कि नॉट क्लियर। आप चाहो कि नहीं सर मुझे 20 फाइंड करना है तो n को रिप्लेस करो 20 से। आपको लगता है सर मुझे तो 100 नंबर वाइज टर्म्स फाइंड करना है तो n की जगह रखो बेटा 100 ओके। नेक्स्ट देखिए प्लीज यस। अब आपको 1 to 6 करना है। अब देखो बेटा 7 से 10 7 to 10 देखिए प्लीज क्या करना है 6 पर नहीं पहले वन टाइम एक बार क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए प्लीज। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए यस an इक्वल टू दैट इज n और n स्क्वायर प्लस 5 एंड डिवाइड बाय 4। देखिए भैया now we have to find out the n terms है so please solution my dear friends। आपको इसकी क्या लिखना बेटा आपको इसके 5 पद लिखने हैं। क्या लिखना बेटा इसके 5 पद। देखो my dear friends n equal to 1 तो that is a1 तो 1 और 1 का स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 4 तो देखो भैया 1 तो एज इट इज 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1 1 प्लस 5 कितना हो गया 6 6 अपॉन 4
तो ये आ गया माय डियर 3/2। ये क्या आ गया बेटा 3/2। फिर देखो माय डियर स्टूडेंट n इक्वल टू 2, तो बेटा देखो a2, इसका मतलब कि n रिप्लेस बाय 2, तो 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर प्लस 5 एंड डिवाइड बाय 4, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 प्लस 5 कितना हो गया 9, और ये कैंसिल हो गया 2 टाइम, तो ये आ गया बेटा 4 प्लस 5 कितना हो गया 9/2। ये लो माय डियर स्टूडेंट, दैट इज a2। फिर देखिए माय डियर स्टूडेंट्स n इक्वल टू 3, तो ये आ गया a3, तो n रिप्लेस बाय 3 एंड 3 का स्क्वायर प्लस 5 एंड डिवाइड बाय 4, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 प्लस 5 कितना हो गया 14, आई मीन 3 मल्टीप्लाई 14/4, तो ये हो गया 7 और ये हो गया 2, तो 7 3 जा 21 अपॉन कितना आ गया माय डियर 2। बोलो यस और नो माय डियर फ्रेंड्स, बोलो यस और नो। इज दैट क्लियर कि नॉट क्लियर? ओके, अब देखो भैया n इक्वल क्या रखना बेटा 4 रखना है, तो n इक्वल 4 रखना है, तो दैट इज a4। देखिए भैया 4 ब्रैकेट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस के 5, ये लो भैया अपॉन कितना बेटा 4, दैट इज कैंसिल आउट, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 प्लस 5 कितना होगा बेटा 21। इज दैट क्लियर कि नॉट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? ये तो 4 रहेगा फिक्स है नीचे, तो डिवाइड में क्या बेटा 4 है। इज दैट क्लियर? अब देखो बेटा n इक्वल रख दीजिए प्लीज इसमें 5 माय डियर स्टूडेंट्स, तो क्या रखोगे बेटा a5, तो a5 क्या रखोगे बेटा इसमें 5 एंड 5 का स्क्वायर एंड प्लस के 5 एंड डिवाइड में क्या आ रहा है बेटा 4, तो ये आ गया a5 इक्वल टू 5 और ये 25 और प्लस का 5 और डिवाइड बाय 4, तो ये आ गया 5 और ये कितना आ गया बेटा 30 और अपॉन 4, तो दैट इज 50 टाइम्स और ये आ गया 2 टाइम्स, तो 15 75/2। बोलो राजा, दैट इज आंसर। बोलो इज दैट क्लियर कि नॉट क्लियर? यस या नो? एनी प्रॉब्लम? ओके, नेक्स्ट देखिए माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा 7 to 10। सेवन टू 10 देखिए प्लीज। यस, ये करा कि 7 to 10 में क्या करा आपके पास कि भैया इसका n ओपन दिया गया है और प्रत्येक का वांछित का मतलब एग्जैक्टली जो पूछा जा रहा है वही फाइंड करना है। देखो भैया क्वेश्चन नंबर 17 देखो भैया 7 सॉरी, दैट इज वी हैव गिवन an, तो an की वैल्यू होगी बेटा 4n-3, ये आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स बोल, तो an गिवन है तो आपको फाइंड करना बेटा a17 एंड a24, आपको ये फाइंड करना है a17 और a24। देखो बेटा an आपके पास गिवन माय डियर, सो नाउ सॉल्यूशन। तो देखो बेटा n इक्वल टू अगर आप 1 अप्लाई करते हैं तो देखो बेटा n इक्वल 1 है तो कौन सा करना है बेटा फर्स्ट टर्म, लेकिन एग्जैक्टली आपको फिलहाल कौन सा करना है 17 और 24, तो n की जगह आपको क्या रखना है 17। देखो भैया a17 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 17 माइनस के 3, तो ये हो गया 68 माइनस के 3, ये आ गया 65, यानी कि ये आपके पास 70वें नंबर की टर्म्स आ गई, वो आ गई 65। अब देखो बेटा n इक्वल क्या रखोगे बेटा 24, तो ये आ गया 824, रख दो बेटा 4 मल्टीप्लाई 24 और माइनस के 3, ये कितना आ गया बेटा 96 और माइनस के 3, तो दैट इज 93। बोलो राजा, दैट इज आंसर। इज दैट क्लियर कि नॉट क्लियर? बोलो यस और नो माय डियर फ्रेंड्स, इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा इसी का क्वेश्चन नंबर देखिए आप 10। सो an आपके पास गिवन है माय डियर, n मल्टीप्लाई n माइनस 2 एंड डिवाइड बाय n प्लस 3, आपको फाइंड करना बेटा 20। क्या फाइंड करना माय डियर 20। सो प्लीज सॉल्यूशन देखिए आप, a20 आपको फाइंड करना है n20, तो ये आ गया 20 एंड 20 माइनस के 2 एंड डिवाइड बाय 20 प्लस 3। बोलो यस और नो? देखिए प्लीज, तो 20 मल्टीप्लाई दैट इज 18
बिकॉज ये आपके पास 18 और डिवाइड बाय 23, तो ये आ गया माय डियर 360 बटा 23। बोलो राजा दैट इज आंसर, बोलो दैट इज आंसर। इज दैट क्लियर? आपसे रिक्वेस्ट है, आपको कंप्लीट एक्सरसाइज करनी है, नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है, आपको फाइंड करना है, तो वो एग्जैक्टली टर्म्स आपसे फाइंड करवा रहा है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक। प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल राइट नाउ। आई एम रिक्वेस्टिंग यू 11th स्टूडेंट्स जो है आरबीसी के जितने भी स्टूडेंट्स को वॉच कर रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब टू मैक्सिमम। ओके, बेस्ट ऑफ लक।